संकल्प करते हैं। मैं आत्मा ईश्वरीय महावाक्य श्रवण कर रही हूँ। इनमें समाई हुई सभी परमात्म शक्तियाँ, परमात्म वरदान मुरली के समाप्त होने तक मुझ आत्मा में सदा काल के लिए समा जाएंगे और ऑटोमेटिक विश्व सेवा होती रहेगी। थैंक यू शिव बाबा। आई लव यू मीठे बाबा। ओम शांति। तो मार्च महीना शुरू हो गया है। सुनते हैं बाबा के आज के 1 तारीख के महावाक्य। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें राजा बनाते हैं। यह बेहद का स्कूल है। तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है, ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। कल भी बाबा ने कहा था, राजयोगी बच्चों का कर्तव्य ही है पढ़ना और पढ़ाना। पहले पढ़ना, डीप अनुभव लेने, खुद तले में जा कर के सब इकट्ठा करना और फिर पढ़ाना, क्योंकि अनुभव से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। प्रश्न है, कौन से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं? ऊंच पद के लिए किस पुरुषार्थ की जरूरत है? कौन से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं? ऊंच पद के लिए किस पुरुषार्थ की जरूरत है? बाबा ने कहा, जो बच्चे अपनी झोली भरकर बहुतों को दान करते हैं वो सभी को प्यारे लगते हैं। ऊंच पद के लिए बहुतों की आशीर्वाद चाहिए। ऊंच पद के लिए बहुतों की आशीर्वाद चाहिए। इसमें धन की बात नहीं, लेकिन ज्ञान धन से अनेकों का कल्याण करते रहो। खुश मिजाज और योगी बच्चे ही बाप का नाम निकालते हैं। ओम शांति। बाबा कहते, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हमको अब वापस जाना है। आगे बिल्कुल नहीं जानते थे। ये था पता नहीं कौन सी योनि में जाएंगे, क्या ही करेंगे। अब तो पता है घर जाना है। और अव्यक्त वाणी में तो बाबा ने ये भी कहा कि बच्चों, अब केवल घर जाना है नहीं, घर लेकर जाना है। सबको उतनी तैयारी चाहिए। बाप बच्चों को समझाते हैं। इनका समझाना भी ड्रामा अनुसार अब राइट देखने में आता है। बाबा जो समझाते थे अब वो चीजें दिखती हैं हमको सामने, और कोई समझा ना सके। अब हमको वापस जाना है घर। अपवित्र कोई जा ना सके। टाइम आ चुका, चलना है। अब चलना है मतलब फिर तो चलना ही है, और अपवित्र नहीं। जैसे आए थे वैसा ही तैयार करके लेके जाएगा, नहला धुला करके। फिर से उस घर की फ्रीक्वेंसी में जाना है तो उस घर की फ्रीक्वेंसी यहाँ हासिल करनी ही पड़ेगी। उस अवस्था में टिकना ही पड़ेगा। उसके लिए जितना भी कर्जा बोझ कर्म होगा ना, सब जीरो करवा जाएगा, एकदम शून्य हो जाएंगे बैलेंस सामने, और प्लस कुछ जमा होगा, उसको लेकर के जाएंगे। ये ज्ञान भी इस समय ही मिलता है और एक बाप ही देते हैं। पहले तो ये याद करना है कि हमको वापस जाना है। आज इस पाठ की पढ़ाई हो रही है। पहले तो ये याद करना है हमको वापस जाना है। हर समय याद रहे, वापस जाना है, वापस जाना है। जैसे हमारी मनमोहिनी दीदी थी, तो उनके लिए उनका स्लोगन बताया जाता है खास, उन्होंने जो इस पे पुरुषार्थ किया, अब घर जाना है। तो बाबा को बुलाते हैं, मालूम कुछ भी नहीं था। भगवान आओ, दुखों से छुड़ाओ, साथ ले चलो, इसका मतलब नहीं जानते थे पहले तो। अब अचानक जब समय आया है तो बाबा आ गया है। अब नई नई बातें समझाते रहते हैं। बिल्कुल नई बातें पहले सुनी नहीं थी। बच्चे जानते हैं अब हमको वापस जाना है, इसलिए अब पतित से पावन होना है, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इतना फर्क है, जैसे यहाँ राव और रंक, वैसे वहां राव और रंक बनते हैं।
सारा मदार पुरुषार्थ पर। कितनी हम दिल से पढ़ाई कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं तुम खुद ही पतित थे तब तो पुकारते थे, ये भी अब तुमको समझाते हैं। अज्ञान काल में ये बुद्धि में नहीं रहता। कहाँ हम खुद को पतित मानते हैं, खूब गाते थे मैं मूर्ख खलकामी कृपा करो देवा, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, पर मंदिर से निकलते ही या आरती के खत्म होते ही भूल जाते थे कि हम पतित भी हैं। तो ये भी अब तुमको समझाते हैं। बाप कहते हैं आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको सतो प्रधान बनना है। अब सतो प्रधान कैसे बने ये भी सीढ़ी पर समझाया है। सीढ़ी का चित्र उस पर समझाया। कलयुग का ऐसा ऐसा दृश्य चल रहा है, बाढ़ भूकंप बम विस्फोट हो रहे हैं, धर्म के नाम पर मारकाट है, आदि आदि ग्रह युद्ध चढ़े पड़े हैं। ऐसे में साइड में संगम युग में कुछ आत्माएं ऐसी तैयारी कर रही हैं घर जाने के लिए। तो ये तुमको सीढ़ी पर समझाया गया है। इनके साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। ये बेहद का स्कूल है। बेहद माना, बेहद माना विश्व का सब पढ़ते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक तो ये अर्थ है। एक बाबा ने मुरली में कहा था देह हद है, आत्मा बेहद है। उस बेहद सत्ता को जो इस देह में कैद हो गई है, खुद को भूल गई है, उसका स्कूल है, उसको पढ़ाया जाता है। आत्मा का स्कूल है, यहाँ पर आत्मा पढ़ती है। कितनी सुंदर बात है। अच्छा, इंसानों का स्कूल है, उनका स्कूल है, उसका स्कूल है, आत्मा का भी स्कूल होता है। तो ये बेहद का स्कूल है। स्कूल में रजिस्टर रखते हैं गुड बेटर बेस्ट का। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो बहुत मीठे हैं, उनका रजिस्टर अच्छा है। अगर रजिस्टर अच्छा नहीं है तो वो उछलते नहीं हैं। उछल कौन मारता है? जो अंदर में हल्का होगा। हल्का कौन होगा? जो क्लियर होगा। तो बाबा कहते हैं जिनका रजिस्टर अच्छा नहीं है, भारी रहते हैं, उछलते नहीं है। सारा मदार है पढ़ाई, योग और दैवी गुणों पर। पढ़ाई, पढ़ाई माना केवल मुरली पढ़ना ऐसा नहीं। मुरली पढ़ना तो एक आधा घंटा सेंटर पे आए मुरली पढ़ी, उसको बाकी के 23.5 घंटे या 23 घंटे अपनाना है, वो है पढ़ाई। होमवर्क भी तो होगा ना, स्कूल में होमवर्क मिला वो फॉलो करें। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। कौन पढ़ा रहा है? कोई सोच भी नहीं सकता। लोग गुरुओं को ही सब कुछ मान करके बैठे हैं, और जो गुरुओं का भी उद्धार करते हैं ये पिताजी, ये हमको खुद पढ़ाने धरती पर आए। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। ज्ञान का सागर, डिग्री क्या है हमारे गुरु जी की? फलाना PhD है ना, बस ज्ञान का सागर। पूछ लो कौन सा ज्ञान चाहिए। तो वो हमारे टीचर हैं, हमको आप समान बनाते हैं। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, अब ब्राह्मण वर्ण के। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हम ब्राह्मण हैं। ये तो बहुतों को भूल जाता है। जबकि तुम बाप को याद करते हो तो ब्रह्मा को भी याद करना पड़े। सही बात है। बाबा का जो रथ है उसकी महिमा भी कम नहीं है ना। हम ब्राह्मण कुल के हैं, ये भी नशा चढ़े। भूल जाते हैं तो ये नशा नहीं चढ़ता है कि हम ब्राह्मण कुल के हैं फिर हम देवता कुल के बनेंगे। लौकिक कुल याद रहता है, ये अलौकिक कुल भी हमारा अपना कुल है, आत्मा का। तो बाबा कहते ब्राह्मण कुल किसने बनाया? ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको ब्राह्मण कुल में ले आता हूं। ब्राह्मणों की ये डिनाइस्टी नहीं है, छोटा सा कुल है। अपने को ब्राह्मण समझेंगे तो देवता भी बनेंगे, अपने धंधे में लग जाएंगे, सब कुछ भूल जाते हैं। अपने धंधाधोरी में लग जाते हैं फिर सब कुछ भूल जाते हैं। ब्राह्मण पना भी भूल जाता है। धंधे से फारिग हुए फिर पुरुषार्थ करना चाहिए, जो भी कार्य किया वो करना चाहिए। कोई कोई को धंधे में जास्ती ध्यान देना पड़ता है। काम पूरा हुआ फिर अपनी बात, याद में बैठ जाओ, सही है ना। खाली होते ही पिताजी आ जाओ, या जो भी संबंध उनसे बनाया है आ जाओ। तुम्हारे पास बैज बहुत अच्छा है, इसमें लक्ष्मी नारायण का भी चित्र है, त्रिमूर्ति का भी है। बाबा हमें ऐसा बनाते हैं, बस यही मन मनाभव है। कोई को आदत पड़ जाती है, कोई को नहीं पड़ती। और आदत का संबंध हमारे प्यार से होता है। जब प्यार हो जाता है तो ऑटोमेटिक संस्कार में वो चीज बस जाती है। कोई को आदत पड़ जाती है, कोई को नहीं पड़ती है। अब तो भक्ति पूरी हुई, अब बाप को याद करना है।
अब बेहद का बाप हमको बेहद का वर्षा देते हैं, कितनी खुशी होती है। ये होता क्या है बेहद का वर्षा? बेहद का वर्षा है बिना मेहनत का, स्वयं में आने से। हम जो कुछ भी दुनिया में कर रहे हैं, अल्टीमेटली लक्ष्य क्या है? खुश रहना, स्वस्थ रहना, तंदुरुस्ती रहे। तंदुरुस्त रहना भी खुशी का हिस्सा है। तो तन मन धन से खुश रहना, ये हमको वर्षे में मिली पड़ी, ये हमारे पास हमारी अपनी प्रॉपर्टी के रूप में हमें है। ये तो जो हम खुद को भूल गए इसलिए हम भाग रहे हैं इसके पीछे। हमने क्या किया? सूरज की ओर मुख करना था, सूरज से पलट गए। अब सूरज की ओर हमारा मुख था तब तक तो कितनी बड़ी बड़ी परछाई होती है। जितना आप प्रकाश के स्रोत के पास होते हो परछाई बड़ी बनती है। तो सूरज की ओर मुख था तो सब कुछ था, भौतिक सुख सुविधाएं, तन मन धन सब सुख थे। अब हुआ क्या? एक तो पलट गए और चल दिए कहीं और, तो परछाई छोटी छोटी होती चली गई। तो बस स्वयं में आने से ये सब कुछ मिलना था। तो यही था, बाबा वही हमें याद दिलाते हैं। किसको अच्छी लगन लग जाती है, किसको बहुत कम, है बहुत सहज। गीता के आदि और अंत में अक्षर है मन मना भाव, वो ही गीता एपिसोड है। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भक्ति मार्ग में जो भी दृष्टांत आदि हैं वो सब इस समय के हैं। भक्ति में जितने भी कहानियां सुनाई हैं सभी अभी की हैं, जिसको वहाँ अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया गया है। रमणीक कहानियां बना करके लोगों को आनंदित कर रखा है उन्होंने। भक्ति मार्ग में कोई ऐसे नहीं कहेंगे कभी भी कि देह का भान भी छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। वहां तो गुरु बीच में लगा रखे हैं ना, और गुरु भी छोड़ो तो अपने इष्ट को मान करके बैठे हैं, इष्ट के नाम रूप में फंसे हुए हैं। यहाँ तुमको ये शिक्षा बाप आते ही देते हैं। पहला पाठ हमारा, अपने को आत्मा समझो और परम आत्मा को याद करो। ये निश्चय है देवी देवता धर्म की स्थापना हमारे द्वारा हो रही है, राजधानी भी स्थापन हो रही है, इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं। बाप अब तुम्हें पवित्रता सिखाते हैं, वो भी आधा कल्प कायम रहेगी। कितनी जबरदस्त बात है। इस समय का जो पवित्रता का संस्कार हमें भरा जा रहा है, 21 जन्म हमारे साथ काम करेगा। वहां रावण राज्य ही नहीं है, विकारों पर तुम अब जीत पा रहे हो। ये तुम जानते हो कि हमने हूबहू कल्प पहले जैसे राजधानी स्थापन की थी वैसे अब कर रहे हैं। नथिंग न्यू। अच्छा बुरा जैसा जैसा भी बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है। ड्रामा में हर चीज में कल्याण है, ये तुम जानते हो। हमारे लिए ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, हमारे लिए हो रही है ताकि हम अच्छी दुनिया में रह सकें। पुराना घर टूट रहा है, नया घर बन रहा है। ड्रामा का चक्र फिरता रहता है, वहां सोना ही सोना होगा। जो था फिर वो होगा, इसमें मूझने की बात नहीं है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं, वो खेल दिखाते हैं। वो सो गया था, सपने में उसको सोने की ईंटें दिखी तो उसको मन किया कि मैं सोने की ईंटें ले चलता हूँ। गरीब था तो लेके आया, जब आँख खुली तो कुछ भी नहीं। तो तुम भी बैकुंठ में सोने के महल देखते हो, वहां की चीजें तुम यहाँ नहीं ला सकते हो। वो जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती हैं, यहाँ की फ्रीक्वेंसी उस लायक है ही नहीं, इसलिए यहाँ नहीं ला सकते। ये है साक्षात्कार, झलक दिख सकती है। भक्ति में तुम इन बातों को नहीं जानते थे। अब बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको ले जाने के लिए। तुम्हारे बिगर बेआरामी हो जाती है, बाबा को भी हो जाती है। जब समय आता है तो हमको बेआरामी हो जाती है, बस जाओ। बच्चे बहुत दुखी हैं, पुकारते हैं, तरस पड़ता है, बस जाओ। ड्रामा में जब समय होता है तब ख्याल होता है, बस जाओ। नाटक दिखाते हैं विष्णु अवतरण, लेकिन विष्णु अवतरण तो होता ही नहीं। दिन प्रतिदिन मनुष्यों की बुद्धि खत्म होती जाती है। कैसे खत्म होती है? देहभान बढ़ता जाता है ना, तो देहभान बढ़ने से आत्मिक बल, आत्मिक दृष्टि, ये सब कम होता चला जाता है, तो बुद्धि खत्म हो जाती है। कुछ समझ में नहीं आता, लोग बहुत कंफ्यूज है, क्या करें। आत्मा पतित बन पड़ी है। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो तो राम राज्य हो। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो तो राम राज्य हो। राम को जानते नहीं। शिव की पूजा जो की जाती है उनको राम नहीं कहेंगे, शिव बाबा कहना शोभता है। भक्ति में कोई रस नहीं है। अच्छा बड़ा वहां पर कर्ण रस है, झांझ बज रही है, मंजीरे बज रहे हैं, ढोलकें बज रही है, नाच रहे हैं, उतने समय तक। वो भी जिसके अंदर में त्योहार है उसको वहां त्योहार लगता है, जो अंदर से दुखी है वो वहां भी आनंदित नहीं हो पाएगा।
तुमको अब रस आता है, क्योंकि अब हम अपने सत्य में टिकते हैं, तो अब इंडिपेंडेंट बनते हैं। बाप खुद कहते हैं, मीठे बच्चे मैं तुमको ले जाने आया हूं, फिर तुम्हारी आत्मा वहां से आपे ही सुखधाम चली जाएगी, वहां तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा जाकर दूसरे शरीर में गर्भ में प्रवेश करेगी। दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। सागर की तो बात ही नहीं, गर्भ में भी बड़े आराम से रहते हैं। सत्युग में गर्भ में भी बड़े आराम से रहते हैं। बाबा कहते हैं मैं गर्भ में नहीं जाता हूं, मैं तो प्रवेश करता हूं, मैं बच्चा नहीं बनता, मेरे बदले श्री कृष्ण को बच्चा समझ दिल बहलाते हैं। ये बढ़िया बात है। बाबा बनते हैं तो बाबा ने कोई खिलौना दे रखा है, ऐसा कर दो। समझते हैं श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, इसलिए उनको बहुत प्यार करते हैं। मैं सभी को साथ ले जाता हूं, महाकाल फिर तुमको भेज देता हूं, फिर मेरा पार्ट पूरा। मैं सभी को साथ ले जाता हूं, फिर तुमको भेज देता हूं, फिर मेरा पार्ट पूरा। आधा कल्प कोई पार्ट नहीं, फिर भक्ति मार्ग में पार्ट शुरू होता है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। अब बच्चों को ज्ञान समझना और समझाना तो सहज है, दूसरे को सुनाएंगे तो खुशी होगी और पद भी ऊंच पाएंगे, प्रजा बनाएंगे ना अपनी। यहाँ बैठ सुनते तो अच्छा लगता है, बाबा के घर में मुरली सुनते हैं या उस माहौल में रहते हैं, वहां कुछ ज्ञान सुनते हैं, योग लगाते हैं, अच्छा लगता है। बाहर जाने से भूल जाते हैं। जैसे जेल बर्ड होते हैं ना कोई शरारत करके जेल में ही जाते रहते हैं। तुम्हारा भी ऐसा हाल होता है, गर्भ में अंजाम करके वायदा करके भगवान बाहर निकालो, अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे, फिर वहां की वहां रही। ये सब बातें बनाई हैं तो मनुष्य कुछ पाप कर्म न करे, ऐसे इनको डराया गया था। पर पाप कर्म ना करें, और करते तो हैं ड्रामानुसार। आत्मा संस्कार अपने साथ ले जाती है, तो कोई छोटेपन से पंडित बन जाते हैं। लोग समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु आत्मा निर्लेप नहीं है। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा ही ले जाती है, तभी कर्मों का भोग होता है। आत्मा संस्कार ले जाती है, तभी कर्मों का भोग होता है। अभी तुम पवित्र संस्कार ले जाते हो तो वैसे हमारे फिर भोगना मिलती है हमको, मतलब सुख भोगते हैं वहां पर। तुम पढ़कर फिर पद पाते हो, मेहनत की थी हमने संगम पर। बाबा तो सारी आत्माओं के झुंड को वापस ले जाते हैं, बाकी थोड़े रहते हैं, वो पिछाड़ी में आते रहते हैं। रहते भी वही हैं जिनको पिछाड़ी में आना है। माला है ना, नंबरवार बनते जाते हैं, बाकी जो बनेंगे वो स्वर्ग में भी पिछाड़ी में आएंगे। बाबा कितना अच्छा समझाते हैं। कोई को धारणा होती है, कोई को नहीं। अवस्था ऐसी है तो पद भी ऐसा ही मिल जाता है। तुम बच्चों को रहमदिल कल्याणकारी बनना है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, दोष किसको नहीं दे सकते। कल्प पहले जितनी पढ़ाई की होगी उतनी ही होगी। जिसने कल्प पहले जितना पढ़ना है, कल्प पहले जैसा उतना ही वो पढ़ेगा। बाकी निमित्त हम कहते ही रहेंगे, पुश करते रहेंगे, जी पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो बाबा कहते हैं उसको कल पहले जितनी पढ़ाई की होगी उतना ही होगी, जास्ती नहीं होगी। कितना भी पुरुषार्थ करावें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़े जब किसको सुनाए। सुनाने से ना खुद की बुद्धि खुलती है, बल मिलता है। सुनाने में भी उनको थोड़ा लगता है हम क्यों सुनाएं, हमारी मानेगा नहीं, पहले ही सोच लेते हैं हमारी मानेगा नहीं। और हथियार भी तो है ना, पहले धरने तैयार कर लो अगर ऐसा लगता है तो। मानसिक युद्ध है तो मानसिक सेवा भी है। बाबा कहते नंबरवार तो हैं, कहाँ राव कहाँ रंग। जादव को सुनाएंगे, जादव को की सेवा करेंगे तो उतना उच्च पद मिलेगा। ये अविनाशी ज्ञान रत्न राजा बनाते हैं, राजाओं का राजा है ना। अगर पुरुषार्थ नहीं करते तो रंग बन जाते हैं। बोला ना सारा मदार है पढ़ाई पर, योग पर और दैवी गुणों पर। तो ये बेहद का स्कूल है। कल भी पिताजी करते स्कूल है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड है। भक्ति में पढ़ाई की बात नहीं, वहां है उतरने की बात। शोभनीक बहुत है, झांझ बजाते स्तुति करते, यहाँ तो शांत में रहना है, वहां तो शोर शराबा करेंगे। या तो बाबा कई बार कहते हैं तुम्हें गीत कविता की भी जरूरत क्या है। अपने अंदर की जो शांति की ध्वनि है उसको जब सुनने लग जाते हैं तो ये सारे बाहर के झांझ वांझ सब लगते ही नहीं है कुछ। भजन आदि कुछ नहीं। तुमने आधा कल भक्ति की है, भक्ति का कितना शो है। ओ देखो जागरण, नरेंद्र चंचल आ रहा है, फलानी आ रही है, खूब रौनक।
सबको अपना अपना पार्ट मिला है। कोई गिरता, कोई चढ़ता, कोई की तकदीर अच्छी, कोई की कम। तदबीर तो बाबा एक रस कराते हैं, पुरुषार्थ तो एक रस कराते हैं। पढ़ाई भी एक रस है तो टीचर भी एक है, बाकी सब है मास्टर्स, सिखलाने वाले। कोई बड़ा आदमी कहे फुर्सत नहीं, तो बोलो घर में आकर पढ़ाएं, क्योंकि उन्होंने तो अपना अहंकार रहता है। एक को हाथ करने से औरों पर भी असर पड़ता है। अगर उसके घर में जाकर के समझा भी दिया, उसको समझ आ गया, तो अगर वो भी आया ना बाबा का बना, तो उससे भी बहुत असर पड़ता है। वो भी अगर किसको कहे कि ये ज्ञान अच्छा है, तो कहेंगे इन्हें भी ब्रह्मा कुमारियों का संग लग गया, इसलिए सिर्फ अच्छा कह देते हैं। तो उन्हें पता है क्या कहना चाहिए, शब्दों को ढंग से यूज करते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों में योग की पावर अच्छी चाहिए। ज्ञान तलवार में योग का जौहर चाहिए। खुश मिजाज और योगी होगा तो नाम निकालेंगे। नंबरवार तो है, राजधानी बननी है। बाप कहते हैं धारणा तो बहुत सहज है, ज्ञान मुश्किल नहीं है, ज्ञान को अपनाना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए बस एक चीज चाहिए कि मेरापन चाहिए, बाबा से अपनापन चाहिए, फिर सब आसान हो जाएगा। प्यार चाहिए, बाबा को जितना याद करेंगे उतना लव रहेगा, है ना। याद करते तो लव रहेगा, लव रहेगा तो याद करेंगे, एकदम ऐसी चीजें जुड़ी हुई एक दूसरे से। कशिश होगी, सुई साफ है तो चुंबक तरफ खिंचती है, जितना प्यार बढ़ेगा उतना साफ हो जाएगा। कट होगी तो खींचेगी नहीं। ये भी ऐसे, तुम साफ हो जाते हो तो पहले नंबर में चले जाते हो। कल का स्लोगन था, पहले नंबर में जाना है तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। तो साफ हो जाना है। हम देह नहीं है, देह का कोई पुराना संस्कार मुझे आत्मा पर एक्ट ना कर रहा हो, मैं आत्मा देह को चला रही हूँ, तो साफ होना है। और ये साफ होंगे निश्चित है, याद से ही होंगे, याद अपनी भी और याद बाबा की भी। बाप की याद से कट निकलेगी, बाप की याद से कट निकलेगी मतलब अब बोलेंगे बाप को याद करो, माना बिंदी को याद करो ना, इतना ही नहीं है। बाप 3 रूप में है, पिता, टीचर, सदगुरु। तो टीचर रूप में उसको याद करना है, पिता रूप में तो हमें वो इतना याद है कि हमारी नस नस में बाबा है, कुछ होता है बाबा बाबा निकलता है ना, पिता रूप में हम पास है। टीचर रूप में पढ़ाई कितनी पढ़ी, उसकी पहली पढ़ाई अपने को आत्मा समझो, कितना पढ़ा। तो पिता रूप में तो याद किया, टीचर रूप में कहाँ याद किया जो पढ़ाई पढ़ी हमने। फिर वरदानी मूर्त भी बनना है तो वरदान वाला सतगुरु रूप कहाँ याद किया हमने। तो इतना ही नहीं है कि बाबा को बिंदु रूप में याद कर रही हूँ, सागर का ज्ञान है, महीन ज्ञान है। गाते हैं ना, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंदियो बताए, इसलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा। तो स्वयं भगवान वो सगाई कराने वाले गुरु मनुष्य होते हैं। तुमने सगाई शिव के साथ की है, ना कि ब्रह्मा की। इनके साथ की है, ब्रह्मा के साथ नहीं की है। तो याद भी शिव को ही करना है, दलाल के चित्र की जरूरत नहीं। ओहो पिताजी, ऊपर बोला ब्रह्मा बाबा का भी रिकॉर्ड रखना है। सगाई पक्की हो गई, फिर एक दो को याद करते रहते हैं, तो इनको भी दलाली मिल जाती है, सगाई का भी मिलता है ना। दूसरा, फिर इनमें प्रवेश करते हैं, लोन लेते हैं, तो ये भी कशिश करते हैं। तब बच्चों को भी समझाते हैं कि जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको उजूरा मिलेगा। यह है ज्ञान की बातें। दूसरों को ज्ञान देते रहो तो आशीर्वाद मिल जाती है, पैसे की दरकार नहीं। मम्मा के पास भल धन नहीं था, परंतु बहुतों का कल्याण किया, ज्ञान धन से खुद को भरपूर किया। ड्रामा में हर एक का पार्ट है। कोई धनवान धन देते हैं, म्यूजियम बनाते हैं, तो बहुतों की आशीर्वाद मिल जाती है। अच्छा साहूकार का पद मिल जाता है, कोई संगम पर भी करे फिर तो बात ही अलग है, लेकिन ड्रामा में द्वापर से भी करते आए धन का, तो उनको वैसा मिल जाता है। अच्छा साहूकार का पद मिल जाता है। साहूकार के पास दास दासियां बहुत होती हैं, प्रजा में साहूकारों के पास बहुत धन होता है, फिर उनसे लोन लेते हैं, बहुतों को देते हैं, फिर वो कर्जा। साहूकार बनना भी अच्छा है, वो भी गरीब ही साहूकार बनते हैं। संगम पर जो मेहनत करते हैं वो साहूकार बन जाते हैं। बाकी साहूकारों में हिम्मत कहाँ, दुनिया के इन साहूकारों में हिम्मत कहाँ। इस ब्रह्मा ने फट से सबको दे दिया। कहते हैं हाथ जिनका ऐसे, तो देने वाला बाबा प्रवेश करते हैं तो सब कुछ छुड़ा देते हैं। कराची में तुम कैसे रहे हुए थे, बड़े बड़े मकान, मोटरें आदि सब कुछ था। अब बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, सब छुड़ा दिया।
अब कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। कितना नशा चढ़ना चाहिए हमको भगवान पढ़ाते हैं। पिताजी दुनिया ढूंढ रही है, इतने सालों से हमें पढ़ाए जा रहे हैं, हम थोड़े थोड़े सुधरते हैं और हम सुधरेंगे पूरे, कल पहले मुआफिक। तो कितना नशा चढ़ना चाहिए, कोई बात है उस बात को बोलो, देखो मैं भगवान का स्टूडेंट हूँ, तुम किसी भी रूप में मेरे सामने आइए तो मेरी सहयोगी हो, ठीक हो, आई एक्सेप्ट यू। तो जो पढ़ा रहे हैं वो दैवी गुण पढ़ा रहे हैं, स्मूथनेस पढ़ा रहे हैं, ईजीनेस पढ़ा रहे हैं। बाप तुमको अथाह खजाने देते हैं, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का। ये शब्द इन शब्दों को हम बस ऐसे समझ लेते हैं, मतलब बोल लेते हैं। इनको समझना है, इनको जीना है। जो अथाह खजाना देते हैं, तो बाबा ने कहा तुम धारण नहीं करते हो, और आगे की लाइन, लेने का दम नहीं है। अब पूछो शक्तियां कौन सी हैं, तो गुण कौन से हैं, तो खजाने कौन से हैं, तो बहुत सोचेंगे। बाबा याद है पिता रूप में, टीचर रूप में पढ़ाई कितनी याद है। तो लेने का दम नहीं है, श्रीमत पर नहीं चलते हो। बाप कहते हैं बच्चे अपनी झोली भर लो, अपने तरकश में इतने सारे तीर जरूर हो कि बस चलता चले, सुदर्शन चक्र बिल्कुल मजबूत। वो लोग शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो। यहाँ बाबा बहुतों की झोली भरते हैं, उनकी झोली भी क्या है, नौकरी लगा दो, बच्चा दे दो, शादी कर दो, ये करवा दो, वो करवा दो, चिल्लड़। स्वर्ग सोच नहीं सकते कि मांगे। बाबा कहते बाहर जाने से वो झोली खाली हो जाती है। बच्चे यहाँ सुनते हैं बढ़िया लगता है। बाप कहते हैं तुमको बहुत भारी खजाना देता हूँ, तो लेने का दम चाहिए। सोने के बर्तन में शेरनी का दूध टिकता है ना। तो बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना, बाबा से प्यार करते करते। ज्ञान रत्नों से झोली भर भर कर देता हूँ, फिर भी नंबरवार हैं जो अपनी झोली भरते हैं। बाबा भर भर के मुरली में कैसे ऐसे पॉइंट आते हैं, अगर उनका मंथन करें, उनके अंदर समझे उनको ना, तो लगता है पिताजी क्या दे दिया तुमने हमको। पर बाबा कहते हैं नंबरवार है, झोली भर नहीं पाते, और जितनी झोली उतना ही ले पाते हैं। फिर वो दान भी करते हैं जो वो प्यारे लगते हैं, हो गई नहीं तो देंगे क्या किसी को। तो मैं 84 के चक्र को अच्छी तरह समझना और समझाना है, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत डिटेल में समझना है, इसमें ऊर्जा का स्तर भी समझाया हुआ है, जन्मों की कहानियां, आत्मा का जैसे जैसे ऊर्जा बैटरी कम होती है वैसे वैसे सारा खेल बिगड़ता चला जाता है, या जैसे आगे बढ़ता है ड्रामा अनुसार। तो अच्छी तरह खुद भी समझना है और दूसरों को भी समझाना है। ये हो गया ज्ञान। बाकी मेहनत है योग की। तुम अब युद्ध के मैदान पर हो, माया पर जीत पाने के लिए लड़ते हो ना, हम लड़ते नहीं है, हम बस खुद में रहते हैं, हम स्व दर्शन करते रहते हैं, माया फिर दूर हो जाती है, अपने आप दूर होती है, हम नहीं लड़ते। अब त्रेता युग वाले क्षत्रिय गए, अब नहीं, अब तो सूरज, हम चमकेंगे, तुम आओगे कैसे। बाबा ने कहा नापास हुए तो चंद्रवंशी में चले जाएंगे, ये समझ की बात है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बाबा आप कितना वर्षा देते हो, साथ कौन है। उठते बैठते सारा दिन बुद्धि में ये रहे, तब तो धारणा हो सके। योग है मुख्य, योग से ही तुम विश्व को पवित्र बनाते हो, नॉलेज अनुसार तुम राज्य करते हो। ये पैसे आदि तो मिट्टी में मिल जाने वाले हैं, बाकी ये अविनाशी कमाई तो सब साथ चलेगी। पैसे आदि मिट्टी में मिल जाने वाले हैं, आने वाले समय में ये सत्य सबको पता पड़ने वाला है कि पैसे मिट्टी में कैसे मिलते हैं। आंखों के सामने मिल रहे होंगे और आप कुछ कर नहीं सकोगे, क्या ही करोगे। जो हमें पता है, हम बाल बच्चे अगर हम भी हिले तो बाहर वालों को कौन संभालेगा। इसलिए हमें मजबूत रहना है। जो सेंसिबल होंगे वो कहेंगे बाबा हम आपसे पूरा ही वर्षा लेंगे, तकदीर में नहीं है तो पाई पैसे का पद पालेंगे। वो छोड़ के बोला ना, कल बाबा ने कोई जाता है तो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। पहला पॉइंट है अपनी पढ़ाई व दैवी गुणों का रजिस्टर ठीक रखना है। पढ़ाई अच्छे से पढ़नी है, दैवी गुणों का भी रजिस्टर है। कैसे, बहुत बहुत मीठा बनना है। हम ब्रह्मा मुखंडरावली ब्राह्मण हैं, इस नशे में रहना है। दूसरा है सर्व का प्यार व आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है, बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। वरदान, हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भाव। ये वरदान जीने लग जाएं तो वाह वाह।
हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। बाबा कहते सारे दिन के हर कर्म में कभी भगवान के सखा व सखी रूप को, कभी जीवन साथी रूप को, कभी मुरब्बी बच्चे के रूप को, जब कभी दिल शिकस्त होते हो तो सर्वशक्तिमान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिमान के स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो तो दिल खुश हो जाएंगे। जैसा समय वैसा संबंध बना ले और बाप का साथ स्वतः अनुभव होगा। फिर ये ब्राह्मण जीवन सदा अमूल्य, श्रेष्ठ, भाग्यवान अनुभव होती है। सुबह से लेकर रात तक हमें किसी न किसी साथी की जरूरत होती है, संबंधी की जरूरत होती है। उस संबंधी को बाबा को संबंधी के रूप में देखें, अनुभव में लाएं उसे, तब जीवन अलग हो जाएगा और ये फील भी होता है। स्लोगन है ब्रह्मा बाप समान बनना, अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। कल भी था नंबर 1 बनना है तो ऐसा करना है, तो ब्रह्मा बाप समान बनना माना फरिश्ता बनना। फरिश्ता कैसे बने? वही जो उन्होंने किया वैसा हमको करना है, वैसे कर्मों पर। और सबसे मुख्य बात है, उन्होंने आत्मा के पाठ को बहुत पक्का किया था, वैसा हमको करना है। आत्मा अपने आप में सूरज है, तो सूरज कंप्लीट होता है। चंद्रमा तो ऊपर नीचे होता रहता है, सूरज कभी ऊपर नीचे नहीं होता है, तो वो हमको बनना है। ओम शांति। बाबा का बहुत बहुत दिल से थैंक्स करते हैं। थैंक यू शिव बाबा, आपने मुझे अपनी संतान के, तीनों ही लोगों के कण कण में, मुरली में समाई हुई सभी परमात्मा शक्तियां और वरदानों को सदा काल के लिए स्थापित कर दिया है। आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद परमपिता। ये वरदान और शक्तियां ऑटोमेटिक विश्व सेवा करवा रहे हैं। थैंक यू शिव बाबा। आई लव यू मीठे बाबा। ओम शांति।